वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इसके अंदर हम यूनिट थर्ड की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की। तो इसके अंदर हम आज कुछ कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं, जो कि है 3 कंपाउंड्स। फर्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट, सेकंड है बोरिक एसिड और थर्ड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ऐसे जो है हम इसका पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर। इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसके अंदर इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है KMnO4 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 158.03। और ये जो है वो एंटीसेप्टिक या और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। और अब अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो इसका कलर जो है वो डार्क पर्पल होता है, ऑर्डरलेस होता है और ग्रैनुलर पाउडर की स्टेट में हमें मिलता है। और ये सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में और फ्रीली सॉल्युबल होता है बॉइलिंग वाटर में। इसके बाद हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो ये जो है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड से जो है ये प्रिपेयर होता है। जब मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है इसे हम एक्सेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में फ्यूज़ करते हैं एयर की प्रेजेंस में, या फिर इसके अंदर हम एयर की जगह जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी जो है यूज़ कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोरेट। और इससे जो है इन सबको मिला के पोटेशियम मैंगनीट जो है वो फॉर्म हो जाता है। इसके बाद में अब पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसको हम बनाएंगे पोटेशियम मैंगनेट की मदद से। तो पोटेशियम मैंगनेट से जो है 3 तरीके हैं कि जिससे हम पोटेशियम परमैंगनेट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला तरीका है कि पोटेशियम मैंगनेट का सॉल्यूशन जो है इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ट्रीट करा दें, जिससे कि मैंगनीज जो है वो 1/3 जो मैंगनीज होता है वो प्रेसिपिटेट होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और बाकी जो मैंगनीज बचता है वो पर मैंगनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सॉल्यूशन के अंदर जो है वो रिमेन रहता है। तो नीचे जो इसकी रिएक्शन है दे रखी है। जब इसका पोटेशियम मैंगनेट को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ट्रीट कराते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो फॉर्म होता है, और मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जो है ये एज मतलब निकल जाता है। इसके बाद में सेकंड है कि तरीका कि पोटेशियम मैंगनेट के अंदर जब हम क्लोरीन गैस जो है उसको पास कराते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम क्लोराइड जो है वो फॉर्म हो जाता है। इसके बाद में थर्ड है कि हम इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडेशन करा दे बॉइलिंग वाटर के साथ में अगर पोटेशियम मैंगनेट का, तो भी पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। इसके बाद इसकी हम एप्लीकेशंस या फिर यूजेस की बात करें पोटेशियम परमैंगनेट की, तो सबसे पहले ये जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह यूज़ होता है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट की तरह। और दूसरा है कि ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं, और 1:1000 की कंसेंट्रेशन में इसको माउथ वॉश और गार्गल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और थर्ड है कि लो कंसेंट्रेशन में ये यूज़ होता है अल्सर्स को क्लिनस करने के लिए। और चौथा है कि ये एंटीडोट की तरह भी काम करता है पॉइजनिंग के अंदर, जो कि बारबिटोरेट या फिर ओपियम एल्कलॉइड्स के द्वारा जो कॉज हो जाती है। इसके बाद में सेकंड कंपोनेंट है बोरिक एसिड। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H3BO3 और मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 61.83। और कैटेगरी होती है इसकी लोकल एंटी इन्फेक्टेड एजेंट होता है ये। और इसके हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो फर्स्ट इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि बोरिक एसिड जो है उसको हम प्रिपेयर करते हैं जब हम H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 को वाटर के साथ में जब हम मिलाते हैं 1:5 के रेशियो में बोरेक्स सॉल्यूशन के साथ में। तो जो सॉल्यूशन होता है बोरिक एसिड का वो रिकवर हो जाता है कोल्ड क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा, क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में। उसके बाद में ये रिएक्शन जो है वो दे रखी है, जैसे बोरेक्स जो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में और H2O के साथ में जब ट्रीट कराते हैं तो बोरिक एसिड फॉर्म होता है। और ये जो सॉल्यूशन जो है वो जो हमें मिलता है उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। इसके बाद में दूसरा जो तरीका है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन का वो है कि बोरिक एसिड को हम कॉलेमेनाइट से भी फॉर्म कर सकते हैं। जब फाइनली पाउडर्ड कॉलेमेनाइट हम लेते हैं उसको हम डिज़ोल्व करते हैं बॉइलिंग वाटर में, और सल्फर डाइऑक्साइड जब उसके अंदर हम पास कराते हैं सॉल्यूशन में तो बोरिक एसिड एज वेल एज कैल्शियम बाइसल्फेट जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। और बोरिक एसिड जो है उसे हम क्रिस्टलाइज कर लेते हैं कोल्ड वाटर को यूज़ करके। इसके बाद में अब इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो कलर इसका वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है और बिटर और एसिडिक टेस्ट होता है इसका, और क्रिस्टलाइन पाउडर की स्टेट में हमें मिलता है और ये सॉल्युबल होता है वाटर में। इसके बाद
तो इसकी हम एप्लीकेशन या फिर यूजेस की बात करें तो ये फर्स्ट है कि ये लोकल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट की तरह यूज़ होता है। दूसरा, ये डस्टिंग पाउडर में यूज़ होता है, ऑइंटमेंट में यूज़ होता है, लोशन में यूज़ होता है, एप्लीकेशन के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर स्किन के अंदर। और एक्वस सॉल्यूशन जो बोरिक एसिड का होता है वो माउथ वॉश और आई वॉश में भी जो है वो डाला जाता है, और ये यूज़ होता है एज एंटीसेप्टिक डाइपर रैश के ट्रीटमेंट के। इसके बाद में थर्ड कंपोनेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O2 और मॉलिक्यूलर वेट उसका होता है 34.01, और ये जो है एंटीसेप्टिक कैटेगरी में आता है। इसकी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहली इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के एक्शन से भी बना सकते हैं। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम ट्रीट कराते हैं हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड के साथ में, तो ये जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म कर लेता है और बेरियम सल्फेट जो है वो फॉर्म कर लेता है। इसके बाद में सेकेंड है तरीका, वो है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं बेरियम पेरोक्साइड की फॉस्फोरिक एसिड के साथ में, तो भी जो है फॉर्म हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेरियम फॉस्फेट। इसके बाद में थर्ड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन जो है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं सोडियम पेरोक्साइड का, जब हम ट्रीट कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ में लो टेम्परेचर पे, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होता है और सोडियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट की तरह बाहर निकल जाता है। इसके बाद में इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो इसका जो है कलरलेस होता है, ऑर्डर जो है वो इसकी ऑर्डरलेस होती है, और स्लाइटली एसिडिक टेस्ट होता है, और ये रैपिडली जो है डिकम्पोज हो जाता है जब ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर की कांटेक्ट में आता है और कुछ सर्टेन मेटल्स के कांटेक्ट में आता है। इसके बाद में इसके हम एसे की बात करें तो प्रिंसिपल इसका है कि एसे जो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो पर मैग्नोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है वो एक्ट करता है एज अ सेल्फ इंडिकेटर। तो इसका प्रोसीजर जो है वो छोटा सा होता है कि 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है जिसको हम ट्रीट कराते हैं, डिजोल्व करते हैं 20 ml 1 मोलरिटी H2SO4 सॉल्यूशन के साथ में, फिर इसको हम टाइट्रेट कराते हैं 0.02 मोलरिटी KMnO4 के साथ में, जब तक एंड पॉइंट जो है वो आ नहीं जाता। अब इसके हम इक्विवेलेंट फैक्टर के बारे में बात करें तो ईच ml ऑफ 0.02 KMnO4 जो है वो इक्विवेलेंट होता है 0.001701 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। तो ये जो है वो वैल्यू कैसे आती है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे 1000 ml 1 मोलरिटी KMnO4 जो है वो इक्विवेलेंट होता है 34.01 ग्राम ऑफ H2O2 के, जो कि मॉलिक्यूलर वेट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अब अगर हम 1 ml 0.01 मोलरिटी KMnO4 लें तो वो इक्विवेलेंट होता है 0.003401 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। तो वहीं पे 1 ml 0.02 मोलरिटी का अगर हम लेंगे KMnO4 तो वो इक्विवेलेंट होगा 0.003401 डिवाइडेड बाई 2 ग्राम ऑफ H2O। तो इससे जो है ये वैल्यू जो है ऊपर वाली निकल जाएगी। इसके बाद हम इसके अगर एप्लीकेशन या यूजेस की बात करें तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक होता है, और जो H2O2 का सॉल्यूशन होता है 6% वो यूज़ होता है डिसइंफेक्टेंट की तरह। और दूसरा है कि एक क्लेंजिंग एक एक्शन जो है वो देता है कट्स और वाउंड्स के ऊपर, और इसका 1.6% सॉल्यूशन जो होता है वो यूज़ होता है गार्गल्स और माउथ वॉशेस के अंदर, और ये एंटीडोट की तरह भी यूज़ होता है फॉस्फोरस और साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर, और ब्लीचिंग के अंदर भी यूज़ होता है हेयर की, और जो इसका सॉल्यूशन होता है वो यूरिया पेरोक्साइड की प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है। और ये जो है वो इन्फेक्शन जब ओरल कैविटी में हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी प्रेफर किया जाता है। सो गाइज ये थे आज के कंपोनेंट्स से हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट से तीनों हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट और बोरिक एसिड। सो इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियो।